उपराष्ट्रपति चुनाव ने जीत से ज्यादा हलचल वोटिंग पर मचा दी है। एनडीए कहता है विपक्ष में सेंध लग चुकी है। 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। उधर विपक्ष सवाल दाग रहा है, एनडीए के ही 15 वोट कहां डूब गए। गैर हाजिरी या अमान्य वोट ने सत्ता पक्ष की किरकिरी कर दी। लेकिन असली खेल वही है जहां से हर बार सत्ता के समीकरण तय होते हैं। महाराष्ट्र चर्चा तेज है कि 6 से 7 सांसद यहां से एनडीए की तरफ चले गए। बीजेपी मानी जाती है ना उसके लिए, दूसरों के घर तोड़ना फोड़ना ये उनका काम है, धंधा है, धंधा अंडरलाइन, खरीद लेना लोगों को। 15 की क्यों बात करते हो आप, 30 की बात करो ना। 15 वोट जो इनवैलिड हुए इसका मतलब क्या है? गवार लोग है क्या वोटिंग करने वाले? जानबूझकर किया होगा। तो मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे कांग्रेस के नेता ने भी कहा 315 वोटिंग है, 15 कम हुए। वो 15 कौन है फिर? अब जरा सीधी भाषा में वोटिंग का हिसाब समझिए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले 492 वोट। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट, यानी 192 वोट का साफ अंतर। एनडीए कहता है ये 15 विपक्षी सांसदों की वजह से हुआ। विपक्ष कहता है अगर एनडीए के 15 वोट अमान्य न होते तो तस्वीर और अलग दिखती, यानी जीत एक लेकिन 2 दावे। विपक्ष के लोग बड़बोलापन कर रहे थे, बिना किसी कारण के एक वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए के वोट बटेंगे, एनडीए के वोट फूटेंगे। विरोधी पार्टियां अपने वोटों को नहीं बचा पाई। उनके बहुत बड़े पैमाने पर वोट्स ये एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन जी, उनको प्राप्त हुए हैं। एक प्रकार से मुंह के बल गिरने का काम ये विपक्ष ने किया है। चुनाव गुप्त बैलेट से हुआ, इसलिए साफ नहीं कि किसने किसे वोट दिया। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों से विपक्षी सांसद एनडीए के साथ आए। विपक्ष का कहना है कि उन्हें किसी सेंध की परवाह नहीं, उनका गठबंधन मजबूती से खड़ा है। यानी एक ही नतीजे पर 2 सियासी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। खरीदने में माहिर है तो, और या तो खरीदने से या जो एजेंसीज है अपनी एजेंसीज को दुरुपयोग करके दबाव करके करते हैं। मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से वो गए 10 साल भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी नीतियां है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट का काम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, आज ऑपोजिशन बेंच के एमपीज भी उनके काम से प्रभावित होकर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिया। साफ है उपराष्ट्रपति का चुनाव महज औपचारिकता नहीं रहा, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत की जंग बन गया। एनडीए इसे विपक्ष में सेंध का सबूत बता रहा है, जबकि विपक्ष एनडीए की कमजोरी गिनाकर हमला बोल रहा है। लेकिन तस्वीर चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय राजनीति में महाराष्ट्र ने फिर से साबित कर दिया है कि बाजी पलटने का हुनर सिर्फ उसी के पास है। बेशक इस चुनाव का नतीजा साफ है कि 152 वोट से सीपी राधाकृष्णन जीते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार 15 वोट वो कौन थे जिसकी बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहा है। और आने वाले दिनों में जिन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया था उसकी गूंज कई विधानसभा चुनाव में भी सुनाई देगी। मुंबई से विवेक गुप्ता के साथ दिल्ली से अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया।